सभी को नमस्कार। मैं दीपक गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल दीपक कॉमर्स एकेडमी पे। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हेन बैलेंस इज गिवन एज क्रेडिट एज पर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अब सबसे पहले मैं आपको बताया तो ओवरड्राफ्ट क्या फैसिलिटी होती है। ओवरड्राफ्ट वह फैसिलिटी होती है, सपोज़ आप एक बिजनेसमैन हैं और आपके अकाउंट में 50,000 रुपये पड़े हैं और आपको 1 लाख रुपये की पेमेंट करनी है। तो अब आपके पास उस समय 1 लाख रुपये तो है नहीं, तो आपने सामने पार्टी को 1 लाख रुपए का चेक इशू कर दिया। तो उस समय क्या करता है, अगर आप एक रेप्यूटेड बिजनेसमैन है और आपकी ट्रांजैक्शंस नीट एंड क्लीन है तो बैंक 50,000 की लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है अपनी तरफ से। और ऐसा है, टर्म्स एंड कंडीशंस में होता है कि आप अगले महीने 1-2 महीने में जब भी उसे देंगे कुछ इंटरेस्ट लेकर आपका अमाउंट्स क्या है सेटिस्फाई कर देता है, जिससे आपका भी काम हो जाता है और बैंक को भी एक इनकम प्रोवाइड हो जाती है। ये होती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब यहाँ पे दे रखा है बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, तो क्रेडिट बैलेंस हमेशा माइनस में लिखा जाता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एज पर कैश बुक दे रखा है तो हम पहले के जो क्वेश्चन है, जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था उसमें हम कैश बुक में छेड़छाड़ करते थे। बट जब यहाँ पे ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा है, ओवरड्राफ्ट तो वैसे ही नेगेटिव बैलेंस होता है, तो नेगेटिव बैलेंस में कैश बुक में छेड़छाड़ न करके पासबुक में छेड़छाड़ करेंगे और जितनी भी बैलेंस एडजस्टमेंट होती है वो एंड में जाके रिवर्स हो जाती है। अब आइए देखते हैं कैसे। चेक इशू, सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन, पहले आपका हमने क्वेश्चन ये रहा। सबसे पहले लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। कैश बुक के हिसाब से बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये हमारा हमेशा नेगेटिव बैलेंस होएगा, माइनस में जाएगा। पहला है चेक इशूड ऑन 20 जून बट नॉट रिप्रेजेंटेटिव। तो कैश बुक और पासबुक, चेक इशूड हो गया बट नॉट रिप्रेजेंट हुआ, 1000 यहाँ पे थे, 1000 यहाँ थे। तो चेक इशू का मतलब होने का मतलब है कि मान लीजिए हमने इसमें से 200 घटाए होंगे, तो है हमें यहाँ से भी, अब प्रेजेंट तो हुआ नहीं है तो अब हमें यहाँ भी 200 घटाने चाहिए थे ना पासबुक के हिसाब से। कैश बुक में तो हम छेड़छाड़ कर नहीं सकते, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। मैं कह रहा हूँ जैसे मान लीजिए हमने चेक इशू कर दिया तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास है ना 200 रुपये और नेगेटिव बैलेंस आ गया, तो हमें पासबुक में भी 200 घटाने चाहिए थे। बट यहाँ पे हम घटा के ना हम उन पैसों को बढ़ाएंगे, हम उन 200 रुपये को ऐड करेंगे, रिवर्स हो जाएगी एंट्री। तो इस हिसाब से यहाँ जैसे लिख रखा है चेक इशूड बट नॉट रिप्रेजेंटेटेड, हम बस सिंपल सा है पासबुक के हिसाब से लेके चल रहे हैं और एंट्री हो जाएगी एंड में रिवर्स। तो प्लस में आएगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, तो कितने आ जाएंगे हमारे 15,000। ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा 2-3 बार वीडियो, तब जाके समझ में आएगा। अगली एंट्री है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। इसका मतलब ये है हमारी कैश बुक फिर से पासबुक, हमारे दोनों में 1000 रुपये थे, मान के चल रहे हैं, ठीक है। चेक डिपॉजिट तो हम ये मान रहे हैं कि कैश बुक में 1200 हो गए, ठीक है, यहाँ तो हुए नहीं, ठीक है। तो हम बराबर करने के लिए क्या करते थे, यहाँ पे क्रेडिट नहीं हुए तो हम बराबर करने के लिए ऐड करते थे ना, बट यहाँ पे हम ऐड ना करके लेस करेंगे। रिवर्स हो जाएगी एंट्री, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट। लेस कितने से करेंगे, 22,750 से, ठीक है ना। अब अगली एंट्री दे रखी है बिल फॉर कलेक्शन नॉट एडवांस बाय बैंक बट क्रेडिटेड टू द अकाउंट। अकाउंट में क्रेडिट हो गए, क्रेडिट का मतलब है ये रही फिर से कैश बुक, ये रही फिर से पासबुक, 1000 रुपये थे, ठीक है। अकाउंट में क्रेडिट हो गए बट कैश बुक में नहीं हुए, कैश बुक से तो हम छेड़छाड़ कर नहीं सकते हैं, तो हमें यहाँ पे ही लेस करने होते थे ना बराबर करने के लिए, बट हम यहाँ पे लेस ना करके ऐड करेंगे। क्योंकि कैश बुक से तो छेड़छाड़ हो नहीं सकती। बिल फॉर कलेक्शन क्रेडिट बाय
बैंक। आपको सब कुछ पासबुक के हिसाब से लेके चलना है और फिर एंड में आके एंट्री को रिवर्स कर देना है। कितनी है? 47,200। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है? इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक बट नॉट एडवाइस रिसीव। अब फिर से वही कैश बुक, वही पासबुक, 1000 इसमें है, 1000 इसमें है, ठीक है। डेबिट हो गया है, मान लीजिए 200 रुपये डेबिट हो गए हैं, तो ये 800 हो गए। अब हमें बराबर बनाना है, कैश बुक को तो छोड़ नहीं सकते, तो हम इसमें प्लस कर देते हैं ना 200 रुपये, बट ये 200 रुपये हम प्लस ना करके फिर से लेस में ही रखेंगे, रिवर्स हो जाएगी एंट्री। इंटरेस्ट डेबिट बाय बैंक, तो ये लेस में कितने चले जाएंगे हमारे? 12,115, ठीक है। अब सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द अथॉरिटीज और क्रेडिट टू द अकाउंट। अब फिर से वही कैश बुक और पासबुक, सब्सिडी रिसीव्ड हो गई, अकाउंट में क्रेडिट हो गई, 1000 रुपये यहाँ आते, 1000 यहाँ आते, 200 रुपये मान लीजिए सब्सिडी दी, ठीक है। मैं ये एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, असल अमाउंट से आपको समझना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तब जाके ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन में से एक है। मान लीजिए 1200 हो गए, अब हम क्या कर देते? बराबर करने के लिए लेस कर देते, क्योंकि कैश बुक में तो छेड़ नहीं सकते। तो ठीक है, क्या करेंगे? मैं लेस करना होता था, बट हम लेस ना करके रिवर्स कर देंगे, ऐड करेंगे। सब्सिडी रिसीव्ड बाय बैंक, तो ऐड कितने करने हैं हमें? 22,000। अब अमाउंट रॉन्गली डेबिट बाय बैंक। रॉन्गली डेबिट का मतलब है, ये रही फिर से कैश बुक और ये रही पासबुक, 1000 ये थे, 1000 ये थे। अगर रॉन्गली डेबिट 200 रुपये हुए हैं तो गलत हुए ना, बैंक का डेबिट हमेशा लेस होता है, तो हमें बराबर करने के लिए 200 ऐड करने पड़ते थे ना, बट यहाँ ऐड ना करके फिर से लेस करेंगे। जो चीज़ पहले करिए वही चीज़ एंड में करेंगे, एंड में आके है ना एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो लेस करेंगे। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक कितना है? 2400। अब अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, सीबी पीबी, सीबी बोले तो कैश बुक, पीबी बोले तो पासबुक। 1000 यहाँ है, 1000 यहाँ है, रॉन्गली क्रेडिट हो गए हैं, 200 रुपये बढ़ गए हैं, बट कैश बुक में तो हम छेड़ नहीं सकते, तो बराबर करने के लिए 200 माइनस करते थे, बट माइनस ना करके यहाँ रिवर्स कर देंगे प्लस। तो अमाउंट रॉन्गली क्रेडिट बाय बैंक कितना हो जाएगा? 5000, ठीक है ना। अब टोटलिंग कर देते हैं। लास्ट में टोटलिंग करते समय ये आएगा, सीधी सी बात है, आप एक बार देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, क्योंकि जो क्वेश्चन कैश बुक से शुरू होएगा तो पासबुक पे ख़त्म होएगा, और पासबुक से शुरू होएगा तो कैश बुक पे ख़त्म होएगा। यही होएगा इस क्वेश्चन का एंड। अब लगा लेते हैं 1,10,000 450 22,750। क्रेडिट साइड हमें ज़्यादा ही आ रही है, दिख भी रही है, 12,150 और 2,400, 1,47,715। तो ये जो बैलेंस आएगा वो डेबिट बैलेंस आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड तो ज़्यादा है, 1,47,715 है, तो ये डेबिट बैलेंस है। अब इसमें से लेस करते जाएंगे,
-15,000 -47,200 -22,000 -5,000 58,515। 58,515 ये आपका आंसर है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में होएगा डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट का होगा एज पर पासबुक, वो हमारा लास्ट केस होएगा और उसके बाद आपका ये BRS खत्म हो जाएगा। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल। सो थैंक यू वेरी मच।